दोस्तों, जिस तरह आप जानते हैं कि सर्दियों का आगाज़ हो चुका है, जहाँ बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं सर्दियों में, वहाँ एक सबसे बड़ा मसला ये है कि घर में मौजूद अगर किसी भी एक फ़र्द को खांसी का मसला है तो वो पूरी सर्दियाँ पूरे घर वालों के लिए इम्तहान से कम नहीं होती हैं। और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिन्हें अस्थमा का मसला है, उनके लिए तो सर्दियाँ किसी क़यामत से कम नहीं होती। अगर आप इसका ऐसा हल चाहते हैं जो आज से पहले आपको किसी ने ना बताया और जो वाकई इफ़ेक्टिव हो, हज़ारों रुपए का खर्च ना करने वाला हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम दुआ रज़ा है। इस चैनल पे हम बात करते हैं ब्यूटी टिप्स के बारे में, टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, इजी DIYs के बारे में, होम रेमेडीज़ के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इन दिनों में देखा जाने वाला टॉपिक है, खांसी। अगर आपके घर में किसी को भी अगर सीजनल कफ है तो भी ये वीडियो आपके लिए है। और अगर कोई अस्थमा का मरीज़ है जिसको हर तरह की दवाइयाँ जो है वो इस्तेमाल कर चुका है लेकिन उसके बावजूद उसको किसी भी तरह से आराम नहीं आ रहा है, तो आ जाएं, अब हम इसका कोई हर्बल सोल्यूशन देखते हैं। कहते हैं अच्छी चीज़ सदका जारिया होती है। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ पता हो जो आम तौर पे लोगों को नहीं पता और जिससे आपको फ़ायदा हुआ हो, तो वो आगे लोगों को ज़रूर पास ऑन करनी चाहिए ताकि आप मज़ीद किसी और को भी बता सकें कि मुझे भी इससे फ़ायदा हुआ है। आप भी जानते हैं कि जब खांसी शुरू होती है, खांसी की दवाइयाँ, एक सिरप से दूसरा सिरप, दूसरे सिरप से तीसरे सिरप पे हम शिफ्ट होते जाते हैं। अल्टीमेटली कोई हमें कहता है कि स्टीम इनहेलेशन ले लें, कोई नेबुलाइज़र लगाता है, अल्टीमेटली हमें ऑक्सीजन लगाना पड़ जाता है। ये वर्ष सर्दियाँ तब होती हैं जब घर में किसी बुज़ुर्ग या किसी बच्चे को हम खांसी में मुब्तला देखते हैं। और अगर तो कोई अस्थमा का पेशेंट है तो उसके लिए तो ये जो सर्दियाँ हैं वो किसी क़यामत से कम नहीं होती हैं। क्या आपने कभी इसको घरेलू तौर पे ठीक करके देखा है? जो शांदे भी बहुत इफेक्टिव होते हैं, लेकिन आज आपके लिए जो चीज़ लेकर आई हूँ वो इतनी सस्ती और इतनी आसानी से मिल जाने वाली है कि जब मुझे किसी ने बताया था तो मुझे यकीन नहीं आया था। लेकिन मैं खांसी से इतनी परेशान हो चुकी थी कि मैं ना चाहते हुए भी उसको यूज़ करने में मजबूर हो गई थी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब आप किसी बीमारी से जूझ रहे होते हैं तो आपको जो भी कोई टोटका बताता है आप उसको अप्लाई करते हैं। तो अगर आप खांसी में मुब्तला हैं तो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे कहने पे एक मर्तबा ये ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। ये देखें जी, ये है पिपली, ठीक है। पिपली मुझे कुछ अर्सा पहले पता चला कि इसको पिपली कहते हैं, इसको लॉन्ग पेपर भी कहते हैं और इसको मग्गे भी कहते हैं। पंसार की दुकान पे आप जब जाएंगे तो आपको मग्गा या मग्गे या फिर आपको पिपली के नाम से ये मिलेगा। ये ड्राई फॉर्म में होती है और ये 20 से 30 रुपए में आपको इतनी सारी क्वांटिटी में मिल जाएगी। ये एक सख्त किस्म की फली होती है लेकिन ये ऐसे टूट जाती है, थोड़ी क्रिस्पी होती है क्योंकि ये ड्राई होती है। आपने सिंपली इसको क्या करना है, इसको आपने ग्राइंड कर लेना है, नहीं तो हमाम दस्ते में आप इसको पीस लें। बहरहाल आपने इसको फाइन पाउडर बना लेना है। आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन आपको ये साबुत भी मिल जाती है और इसका पाउडर भी मिल जाता है। इसको इस्तेमाल करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसका कावा बना के पी लें, यानी कि इसको इसी तरह साबुत 3 से 4 पिपली के ये जो फलियां कह लें आप, इसको आपने 2 कप पानी में इसको डाल के उबालना है और इसको 1 चम्मच शहद के साथ आपने दिन में सुबह और शाम पीना है। और अगर आप इसको कावा नहीं पीना चाहते या किसी भी रीज़न से कावा आपके लिए मुनासिब नहीं है या आप नहीं लेना चाहते, तो आपने पिपली का पाउडर सिंपली सफ़ूफ बना के रख लेना है। और जब आपने इस्तेमाल करना है तो आधा छोटा चम्मच शहद में आपने 2 से 3 चुटकी पिपली का पाउडर ऐड करना है और उसके बाद आपने इसको खा लेना है, पी लेना है, इस्तेमाल कर लेना है। और उसके बाद आप देखेंगे कि इसकी 1 से 2 डोजेज़ जो है ना वही आपको इतना अफेक्ट देंगी, इतना रिलीफ देंगी कि आप हैरान रह जाएंगे कि ये चीज़ें इतनी भी फ़ायदेमंद हो सकती हैं। यहाँ मैं आपको ये वाज़े करती चलूँ कि पिपली या फिर लॉन्ग पेपर के क्या क्या फ़ायदे हैं जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको खुश्क खांसी है, अगर आपको बलगम वाली खांसी है, अगर आपको रुक रुक के आने वाली खांसी है, या अगर आपको खांसी एक मरतबा एकदम दौरा पड़ता है, ये इन सारी सिचुएशंस को डील करता है। इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ आपकी जो सीने की जकड़न होती है और इसको जो इन्फेक्शन होता है इसको कंट्रोल करता है। ये बेसिकली ब्रोंकोडायलेटर है। अगर तो ब्रोंकोडायलेटर का मतलब आपको नहीं पता तो यानी कि ये आपकी सांस की नाली को खोलता है, उसमें जमी हुई बलगम को बाहर निकालता है। अगर खुश्क खांसी है तो ये उसमें रिलीफ देता है, उसको सूथिंग इफेक्ट देता है, आपकी सांस की नालियों को डायलेट करता है यानी कि खोलता है और आपको सांस लेने में आसानी होती है। इसकी बस 1 से 2 एहतियातें हैं, यानी कि अगर कोई हामला ख़वातीन है तो वो इसको
बग़ैर किसी मुस्तनद हकीम या डॉक्टर के मशवरे के ना लें या बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। 3 से 4 खुराक ले सकते हैं, इससे ज़्यादा लेंगे तो ये अपनी तासीर में गर्म होता है, ये आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकता है। आप इसको रोज़ाना 1 से 2 ग्राम से ज़्यादा ना लें, और मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और मेरी जो इफ़ेक्टिव जो मुझे जिससे फ़ायदा हुआ, मैंने इसका सफ़ूफ बना के रख लिया था और मैं इसको 2 चुटकियाँ सिर्फ चंद जो बिल्कुल टिप होती है शहद की, उसमें सिर्फ ऐड करती थी और मैं अपनी बेटी को दे देती थी। ये मेरी बेटी का आजमाया हुआ है, ये मेरी अम्मी का आजमाया हुआ है कि एक मरतबा मेरी अम्मी की कॉल आई और अम्मी ने कहा कि बेटा पिछला पूरा सीज़न ख़त्म हो गया और मुझे खांसी से रिलीफ नहीं मिला। कोई दवाई, कोई एंटीबायोटिक, कोई सिरप मैंने नहीं छोड़ा, कोई कावा मैंने नहीं छोड़ा, और फिर ये सर्दियाँ आ गई और फिर मेरा वही खांसी का मसला है और मुझे किसी तरह भी गले में जो खराश और सूजन होती है उसके साथ, और मुझे बहुत तकलीफ़ हुई कि मेरी माँ इतनी दूर बैठ के इस तकलीफ़ से जो है वो जूझ रही है। और मुझे रैंडमली किसी पेशेंट ने बताया कि जी आपने बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर ली हैं, तो अब आप ये ट्राई करके देखें। और मैंने वो ट्राई करके देखी और आप यकीन करें कि मेरी माँ ने तो इतनी दूर से बैठ के उन्हें दवाएं दी। ये सदका जारिया है। मुझे इफ़ेक्ट हुआ, मुझे फ़ायदा हुआ, लोगों को फ़ायदा हुआ। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप में से देखने वालों में से किसी एक को भी इस रेसिपी से फ़ायदा होता है तो ये अच्छे तौर पे आपने अच्छा समझ के किसी आगे को मज़ीद बताना है ताकि उसका भी फ़ायदा हो सके। अगले टॉपिक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।